अस्सलाम वालेकुम। आज के वीलॉग के साथ हाजिर। पाकिस्तान में हालात जैसे मैं हमेशा बताता रहता हूँ कि ये कोई एक दिन की बात नहीं है कि हालात क्यों इस तरह हो गए। इसको 72 साल लगे हैं। कशमाला तारक के इशू पर आज मैं सिर्फ बात करूँगा। मुझे याद है वो दिन जब हम हुमायूं अख्तर के साथ पोलो ग्राउंड में वॉक किया करते थे और ये आती थी, ये इकट्ठे जाते थे। मुझे वो भी याद है, वो वहीद कोई MPA था नून, तब वो मुस्लिम लीग थी क्या थी, उसकी पजेरो इसने काबू कर ली और कहती है कि जी मैंने तो शादी की थी और ये है वो है। बड़ी देर कोर्टों में किस्सा चलता रहा। फिर एक से एक ख्वाजा आसिफ और फिर ये बेस्ट वेस्टर्न वाला और ये सारे, और फिर इसका ये चलना फिरना बिस्तरों में घूमना जो है ये काबिलियत बन गया वफाकी ख़वातीन की मुतसिब के लिए। ठीक है जी, जैसे कि मेजर आजम सुलेमान जो हैं उनके लिए मॉडल टाउन इंसिडेंट तमगा था उसके लिए मुतसिब पंजाब का बनने के लिए, और मुश्ताक सुकीरा के लिए टैक्स एम्बुड्समैन बनने के लिए। ये सारे ओहदे जितनी बड़ी बदमाशी करेंगे आप, जितना बड़ा गंद करेंगे, राजा सुल्तान जलाल सिकंदर आजम, पता नहीं वो क्या, सईद मेहदी का दामाद है, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर लग गया। जितना आप कॉम्प्रोमाइज करते जाएंगे, मैंने कहा था ब्यूरोक्रेसी को खत्म करना होगा। मैंने 3 नकात जो बताए थे वो गोल्डन हैं फॉर करेक्शन ऑफ पाकिस्तान। ब्यूरोक्रेसी टू बी पैक्ड अप। नंबर 2 जो सा है जुडिशरी टू बी रिफॉर्म्ड। आज आप देखें जनाब, वो सुओमोटो काजी फाइज ईसा ने ले लिया। इतनी अखलाक की शर्म नहीं है काजी फाइज ईसा में कि जब तक इसका ट्रायल हो रहा है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, ही शुड नॉट सिट एज अ जज। इंस्टेड ही इज अ पार्टी इन केसेस अगेंस्ट द गवर्नमेंट, इन फेवर ऑफ द गवर्नमेंट या इन फेवर ऑफ 22 करोड़। कोई एक फैसला बता दें। 22 करोड़ तो कह देंगे जी कि हमने अपने नुमाइंदे को कहा था साड़ी सड़क बना है, वो बना, डेवलपमेंट फंड के लिए पैसा तो इसी के लिए दिया जाता है। ठीक है ना जी, ये अलग बात है वो सड़क अपने डेरे में बना ले। कल अतर में नल्ला ने कह दिया कि जनाब साहब अगर हम डब्बू को नाअहल करार दे देंगे तो फिर उसकी जो वो लोग हैं वहां के जिन्होंने मुंतखब किया है उनका क्या बनेगा। तो बड़ा प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को कोर्ट किया गया जी वो कि तब ये क्यों नहीं देखा गया था। कमाल है, मतलब एक बिल्कुल रॉन्ग पैरेलल गो कि मैं इधर भी एग्री नहीं करता तरमिनल्ला से बिल्कुल भी। दैट डजंट मीन ट्रंप जौन सा है उसको 75 मिलियन वोट्स मिले हैं, ठीक है ना जी, और इतने वोटों वाला बंदा जौन सा है उसके खिलाफ इम्पीचमेंट का किया जा रहा है। यू आर नॉट अबव लॉ कि आपको वोट मिले। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। पता नहीं इन गधों, खोतों, उल्लुओं, शराबियों को जज किसने बना दिया है। अभी भी ये ISI वगैरह उनके साथ मिलके ये इस्लामाबाद में अमीरों के लिए नाइट क्लब चलाता है। ये कशमाला तारक वगैरह ये सारे उधर जाते हैं। ये एक एलीट 1.5-2 लाख फैमिलीज हैं। वो आदिल अंसारी भाई ने लिखा हुआ था कि कोई 20,000 के करीब। नो, ये पूरे कोई 2 लाख फैमिलीज हैं जिन्होंने ऐसे ग्रिडलॉक किया हुआ है सारे सिस्टम को। जनाब साहब कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। ये मेरे घर पे जिस गश्तौली ने कब्जा किया हुआ है, वाह जी, उसको तो अफसर मेजों पे उसकी लेते हैं। ठीक है ना जी, वो कितने नजर साहब की दरखास्त गई है, वो मैं सर जी हाजिर, उन्हें अफसर ने कुंडी लाई, उथे ही मेज ते शुरू हो गया। लोकल गवर्नमेंट में एक तमन्ना है वो शुरू हो पड़ा जनाब साहब। CEO कंटोनमेंट बोर्ड शुरू हो पड़े, मजिस्ट्रेट शुरू हो पड़ा। ये चकले की पैदावार था मुल्क, ठीक है ना जी। बाय द वे हमेशा मेरी बात का बुरा माना जाता है। मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने क्लाइंट की 13 साल लड़की दौड़ा ली थी, पारसी क्लाइंट की, ठीक है जी, जिससे शादी की जो चली नहीं, और वो सारी बकवासियात है, हिस्ट्री दैट। फिर आपको जनरल रानी के किस्से पता ही हैं, ठीक है जी। अब आज कशमाला तारक सूरह इखलास पढ़ रही थी, ठीक है ना जी, कि हासद हसद करेंगे ये। वो भैया आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? आपकी क्वालिफिकेशन ही बिस्तरी है। बिस्तरी अगर क्वालिफिकेशन है तो फिर आप भुगते फिर वाई
यही प्रॉब्लम रेहाम खान के साथ रहा है, ठीक है ना जी। अब यही प्रॉब्लम को एक्सप्लॉइट और एक्सपोज इन अ ब्यूटिफुल मैनर कर रही है वो जो हरीम शाह है। वो बता रही है कि ये अशराफिया की वुकत है, ठीक है। वो लोग फिर कहते हैं कि इसका अपना हिस्सा भी इसमें है, ये सारे गंद में ये क्यों ऐसे कर रही है, ये तो छुपा हुआ जो भी बातें हैं। बहरहाल ये गंद रहेगा, इस गंद में इतनी किसी की हिम्मत नहीं है। एजाजुल एहसन ने आज बहुत अच्छा कहा उस केस में कि ठीक है जी, आपको क्या पर्दादारी की जरूरत है। अगर सेनेट के लिए इंतखाब होने हैं तो बंदा ओपनली कह दी ओके मैं पीटीआई का हूं, मैं ये इस पीटीआई के लिए वोट दे रहा हूं सेनेटर को, फाइन। ऐसा तो ना हो कि कल सेनेटर गुलजार जो है वो और उसके बच्चे जो हैं वो फ्रंटियर की असेंबली में नोटों की पेटियां ट्रकों में लाया करते थे। नोटों की पेटियां ट्रकों में पार्क्ड होती थी असेंबली में वोटों के लिए, वोटों वाले दिन, बिकॉज ऑफ द सीक्रेट बैलेट। तो इसलिए मैं ऐसी चीज पे खत्म करूंगा, हम इस मुल्क को ठीक ही नहीं करना चाहते हैं। ये जब तक मोहम्मद बिन कासिम जैसे लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, गुलजार बहारी पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, ये मुल्क कभी नहीं ठीक हो सकता है। लिख लें कहीं, कभी नहीं ठीक हो सकता है। और अवाम, आज एक बंदा कह रहा था, यस एक्चुअली अवाम की वजह से ये सब कुछ अल्लाह ताला उसी तरह के उन पर बंदे नाफिज लाता है। बर्मा में यही हुआ है, चीन में यही हो रहा है। अवाम के ये लालच, ये गंद। बांग्लादेश में कल मुझे एक वीडियो देखने का इत्तेफाक हुआ जहां बांग्लादेश में भी फौज का कंट्रोल है। सूडान जहां इनकलाब आया लेकिन फौज ने कंट्रोल किया। मिस्र में तो आपको पता है जबरदस्ती फौज कंट्रोल में है। थाईलैंड जहां माफियाज ऑपरेट करते हैं, फौज फिर क्या करती है, बंदूक के जोर पे थ्रू माफियाज कंट्रोल करती है। जैसे पहले सेठ आबिद जिया के वक्त और अब मलिक रियाज इंपॉर्टेंट पोस्टिंग्स करवाता है। ये जावेद इकबाल की, मुझे याद है, नैब की पोस्टिंग मलिक रियाज ने करवाई थी। तो फिर माफियाज के थ्रू वो रूल करते हैं। ये पपेट्री है। अब आप देखें ना, ट्रंप का जो प्लान उस दिन गड़बड़ हुई है, वो भी अब पता लग रहा है कि सेट करवाया हुआ था खुफिया एजेंसियों ने। ट्रंप को फंसाया गया उस मसले में, ठीक है, कि ट्रंप टुक दैट बेट, ठीक है। तो ये ऐसे होता रहेगा। लेकिन अमेरिका में लोग बाशऊर है, अमेरिका में सहूलियात बहुत ज्यादा हैं। कल आप देखें इमिग्रेशन पे बड़े खुश हो रहे थे, तो एक बिल गया था कोई 5 लाख लोग जो एसेंशियल सर्विसेज में कोविड के लिए काम कर रहे हैं, अगर उनके लिए कोई ग्रीन कार्ड का सिस्टम, परमानेंट रेजिडेंस का हो सके। 2-3 और कैटेगरीज डाली थी। नैंसी पेलोसी सेड बिग नो, ठीक है ना जी। इनफैक्ट पेंटागन हुकूमत कर रहा है, ठीक है जी। ये वही डेमोक्रेट्स जिनको बड़े पेट में दर्द दे के वो जी इमिग्रेशन का कैसे कर रहा है ट्रंप, कैसे कर रहा है, लो तुसी लो इमिग्रेशन। अपना बहुत ख्याल रखें, इन चीजों के बारे में सोचा करें। कुछ मरने से पहले देखें कि मरना तो है ही। मैंने स्टील मिल वालों को कल कहा मरना तो है ही। काश ये काजी फाइज ऐसा सुओ मोटो स्टील मिल का लेता। और इतना बड़ा गुनाह इसने किया हुआ है, $13 मिलियन का हुदैबिया क्लोज करके पाकिस्तान को जो टीका लगाया है। हुदैबिया में ही सारी एवन फील्ड की कारस्तानियां थी, सारी काजी फैमिली के थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग के किस्से थे, जिस वजह से सागटार प्राइवेट जेट, प्राइम मिनिस्टर के जेट में लंदन जाके बैठ गया। अपना बहुत ख्याल रखें। कल तक के लिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।